नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 का मैथमेटिक्स चैप्टर लेके आया हूं परसेंटेज का। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था और आज है पार्ट 2 का प्रतिशत। तो आज वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आपके एग्जाम में अधिकतम बार पूछे गए थे, क्योंकि मॉडल पेपर से ही हम मैथ के क्वेश्चन को ला रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का जो अगला पार्ट 2 का टॉपिक है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा हमको देखने को मिला था मॉडल पेपर में, और आपको बता दें कि 2015 में भी आया है, 2018 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2015 में भी आया था क्वेश्चन, 2018 में भी आया है। तो हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बिना फार्मूले के कैसे जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम जो मैथ पढ़ाएंगे आपको वो बिना ही फार्मूले के मैथ लगेगी। बस आपको कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में लिखी हो, जैसे 20% लिखा हो, कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में लिखे तो बस आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना अगर आप सीख गए तो बिना ही फार्मूले के हम मैथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ परसेंटेज में है 20%, इसको हम कैसे लिखेंगे ये बताइए आप। तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होगी, तो हमने बताया था कि कोई भी चीज यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे 20 है तो 20 ही लिख दीजिए, उसके बाद परसेंटेज लिखा तो 100 कर दीजिए, और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो आप काट देंगे तो ये 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा। कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था कि हिंदी में कहिए, तो हम पूरी स्लाइड ही हिंदी में लेके आ रहे हैं, पूरी सब कुछ हिंदी में ही आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो जैसे 1/5 जैसे 20% अगर कहीं लिखा हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। कैसे, परसेंटेज के अपन 100 किया, टू ये 0 कटा और 1/5। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, बस आप परसेंटेज की कोई भी चीज अगर परसेंटेज में लिखा हो तो आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना सीख जाइए। अगर कहीं अगर 30% लिखा हो तो आप क्या करते हैं, 30% अगर लिखा हो कहीं तो आप करते हैं क्या, 30/100 कर देते हैं, तो एक जीरो कटेगा तो क्या हो जाएगा 3/10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। तो बिना फार्मूले के ही हम सारे मैथ का क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब बताइए, जैसे यही क्वेश्चन होगा, किसी शंकु की त्रिज्या, हमने बताया कि 2015 2018 में 2 बार पूछा गया था, मॉडल पेपर में दिया है। किसी शंकु की त्रिज्या को 12/1/2 मतलब 12.5% बढ़ा दिया जाता है, या इसी चीज को आपको लिख दिया जा सकता है 12.5। ठीक है ना, इसी चीज को तो 12.5% बढ़ा दिया गया। उसके बाद लिखा था उसकी ऊंचाई, देखिए यहाँ लिखा है ना ऊंचाई को 11 से 1/9% मतलब 1/9% घटा दिया गया। तो एक शंकु है, उसकी त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है और उसकी ऊंचाई को घटाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि आयतन में परिवर्तन बताइए। तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। अब हम फार्मूला से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फार्मूला नहीं याद हुआ तो क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे। एग्जाम में फार्मूला भूल ही गया तो आप कैसे लगाएंगे। तो इसी वजह से ये मैथ की क्लास लाई गई है कि अगर फार्मूला भूल भी जाए तो आपको मेथड पता हो कैसे लगेगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को आप पकड़ लीजिए। अब बताइए शंकु की त्रिज्या होती क्या है। सबसे पहले तो ये है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है ना फार्मूला में। फार्मूला पे आप रखेंगे इसको, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, त्रिज्या में बढ़ाया गया, मतलब त्रिज्या जो है उसको बढ़ाया जा रहा है और ऊंचाई में घटाया जा रहा है। यही बोला है ना, त्रिज्या में बढ़ाया जा रहा है, ऊंचाई घटाई जा रही है। तब आयतन में आप परिवर्तन बताइए। तो इसका कोई मतलब नहीं, 1/3 पाई का कोई मतलब ही नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या, आर स्क्वायर इंटू एच। बस परसेंटेज में वैसे ही हम रखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू हमने पढ़ाया था वैसे ही। अब 12/1/2% लिखा है, 12 से 1/2%, टोटल हिंदी में पढ़ाया जा रहा है 12 से 1/2%। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 12 दूना 24 1 25, 25/2। हमने क्या परसेंटेज लिखा तो क्या करेंगे 1/100 कर देंगे। ये बताया था ना, अगर कहीं 12 से 1/2% लिखा है तो 12 दूना 24 1 25, 25/2 मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1/100 कर देंगे। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया ना, तो 1/8 हो गया। तो अगर इसकी मतलब 12 से 1/2% या 12.5% की वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 1/8 आई ना। 1/8 कैसे आया आपको बता दिए कि परसेंटेज को 1/100 कर दीजिए, और ये 12 दूना 24 1 25/2 करिए 1/8। तो 1/8 इसका क्या गई, ये त्रिज्या थी, त्रिज्या 1/8 हो गई। अब ऊंचाई का भी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करिए। ऊंचाई लिखी है 11 से 1/9%। अब ऊंचाई को कैसे चेंज करेंगे, 11 9 99 इंटू 100, 100/9। अब परसेंटेज लिखा तो हमने क्या कर बताया था 1/100 कर दीजिए, ये 0 कटा तो क्या हुआ 1/9 हो गया। तो इसकी जो ऊंचाई थी वो 1/9 हो गई। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, बाकी कोई फार्मूला की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, इसकी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हमारा फार्मूला पता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 पाई की कोई जरूरत ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा।
क्योंकि त्रिज्या में बढ़ाया जा रहा है, ऊंचाई को घटाया जा रहा है। तो त्रिज्या आर स्क्वायर एच थी ना, तो त्रिज्या को 2 बार लिखो। कैसे बढ़ाया जा रहा है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 8 थी, माना वो त्रिज्या क्या थी 8 थी, 8 से बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 9, तो 8 से 9 कर दिया गया। ठीक है, इसको मिटा देते जगह हो जाएगी। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा देते हैं यहाँ पे पूरा। तो देखिए हमने बताया था 12 से 1/2% की वैल्यू क्या बताया था 1/8 बताया था ना, और इसकी बताया था 11 से 1/9% की वैल्यू क्या बताया था आपको, तो 11/9 बना 1/9। तो हमने क्या बताया था 1/3 पाई आर, फार्मूला तो आपका यही होता है, शंकु का फार्मूला ही होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसी का हुआ, आर स्क्वायर इंटू एच का मतलब हुआ। अब हमने क्या किया 8 से 1 बढ़ाया गया, तो 8 से 1 बढ़ा दिया गया 9, आर स्क्वायर है 2 बार लिख लीजिए, 8 से 1 बढ़ा दिया गया 9, ठीक ना, यच एक ही है, इस पे स्क्वायर दिया नहीं है, तो 9 से 1 घटा दिया गया, 9 से कितना 1 घटा दिया गया, कितना घटा दिया गया इसे 8। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे था, इसी वजह से 2 बार लिखा गया, 8 से 9 बढ़ा दिया गया, 8 से 9 ऊंचाई में फिर घटा दिया गया, तो 9 से 8 कर दिया गया। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन लंबा मल्टीप्लाई जाएगा नहीं, लंबा नहीं जाएगा। कैसे, देखिए इधर की वैल्यू कटती है, कैसे 9 से 9 काटिए, 8 से 8 काटिए, इधर की वैल्यू को आप काट सकते हैं। अब बचा क्या 8 9, यही बचा ना, और कुछ बचा नहीं, तो 8 इंटू 9। अब बताइए इसमें परिवर्तन हो कितने का रहा है असल में, तो देखिए 8 से 1 बढ़ गया है 9, मात्र 1 का परिवर्तन हुआ। तो 1 का परिवर्तन हुआ किस पे हुआ, ये प्रथम वाली डिजिट पे, 8 पे इंटू 100 कर देंगे, बस यही हमारा आ जाएगा। तो कितना इसको काटिए आपको, तो काटेंगे तो कितने कट जाएगा, ये 50, ये कितना हुआ 4, फिर इसे काटेंगे तो 25, ये कितना हुआ 2, तो 25/2 कर सकते हैं ना, और इसको 12.5% क्षेत्रफल में परिवर्तन आप ला दिए, आपको पता चल गया कि इतना 12.5% का हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगाया, हमने क्या किया परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया। फार्मूला आपको विशेष याद करने की जरूरत नहीं थी, आर स्क्वायर यस था, डबल लगा 8 से 9 किया, त्रिज्या में बढ़ोतरी हो रही थी तो 8 से 9, 8 से 9 किया, फिर ऊंचाई हमें दी थी 9 से 8 किया, यहाँ पे 9 से 9 कटा, 8 से 8 कटा, तो आपका 9, तो 1 की वैल्यू 1 और 8/100, और हम लोग काटेंगे तो 12.5%, तो आयतन में परिवर्तन 12.5% का आया है। तो जिसको बिना फार्मूला के मैथ पढ़नी है वो इस वीडियो में आ सकता है। हाँ, हमारी ही इसी चैनल पे फार्मूला से भी मैथ पढ़ाई जाएगी 22 तारीख के बाद, फार्मूला से एक एक स्टेप क्रयमूल्य विक्रयमूल्य हिंदी में पूरा समझाया जाएगा फार्मूला के साथ। जब आपको फार्मूला ही सीखना है तो आप उस पर आ सकते हैं, बिना फार्मूला के मान लीजिए एग्जाम में फार्मूला भूल गए तो आप ये मेथड पता रहेगा, आप तुरंत कर सकते हैं, इस मेथड से पूरा क्वेश्चन ही हल हो जाएगा। इस वजह से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके, दूसरा ये समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। आपके लिए सारा क्वेश्चन एकदम बना के लाए हैं, मॉडल पेपर एकदम पूरा, जहां से क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे आ सकता है, कहां से आएगा, वही क्वेश्चन लाया गया है एकदम जहां से आने की समझाना। अब लिखा है यदि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दें। अब देखिए क्वेश्चन शंकु और आयतन और इसका है, ठीक है, लेकिन क्या है परसेंटेज है पूरा, बस सिर्फ शंकु घुसाया गया जबरदस्ती, उसमें वर्ग घुसाया गया जबरदस्ती। कैसे लिखा है, एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि, एक वर्ग है वर्ग और उसकी जो भुजा है, भुजा में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, ऊपर 25% की क्या हुआ बढ़ोतरी कर दी गई, और भुजा तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, 2014 में भी आया था और 2000 उसके बाद 19 में देखने को मिला था, नहीं सॉरी 18 में, 2 बार। आप जाइए मॉडल पेपर नहीं उसका कहीं डाउनलोड कर लीजिएगा, 14 और 18 उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा को 25% हम बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको बताना है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे बताइए आप, क्षेत्रफल में हमने क्या कहा, सिर्फ वर्ग, वर्ग होता क्या है, वर्ग यही होता है ना, और वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही वर्ग होता है भाई, वर्ग जो होता है वो ए स्क्वायर, एक होते हैं ना ए स्क्वायर, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर। हम क्षेत्रफल में ही परिवर्तन करेंगे। 25% की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। अब ए स्क्वायर दिया था ना, इस वजह से हम 2 बार करेंगे, जैसे उस क्वेश्चन में हमने 2 बार किया था, इसी क्वेश्चन में 2 बार करेंगे। तो 4 से कितना हो गया 5, फिर 4 से कितना हो गया 5, ये हुआ ना परिवर्तन हुआ क्या, देखिए 4 से हो गया 5, फिर 4 से हो गया 5। अब इसमें क्या करते हैं, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, हुआ ये सॉरी ये 16 हो गया, 4 से को 16 और ये 25। अब अंतर कितने का आ रहा है आप ही बताइए, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का आ रहा है बताइए, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 16 से 25 जा रहा है तो कितना हुआ 9 का अंतर आ रहा है।
आ किस पे रहा है पर, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था, तो परिवर्तन किस पे आ रहा है ये बताइए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन किस पे आ रहा है, तो देखिए 9 और यहाँ पे 16, हमने पहली वाली डिजिट कहा ना, सबसे पहली वाली ही डिजिट लीजिए आप, इधर वाली डिजिट, इधर से अब मतलब नहीं हुआ, सिर्फ इधर वाली डिजिट आप लिया करिए। ए स्क्वायर था, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल में 25% की, अगर भुजा में 25% की वृद्धि कर दी गई तो 1/4, 4 से हुआ 5, फिर 4 से हुआ 5, 4 चौका 16 करिए, 25 करिए। अब इसमें अंतर कितना हुआ का 9 का, कितने हुआ 16 पे इंटू 100 कर लीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, इस पर आप ही सॉल्व करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को कहा कि वर्ग की भुजा को बढ़ाया गया तो हमने भी बढ़ा दिया, ए स्क्वायर आपको पता था, और आप 4 से 5 किए, 2 बार किए, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार किए। उसके बाद इसका डिफरेंट देखिए कितना हुआ, और 16। आप जाके प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए, 2014 और 2018 में संयुक्त प्रेस परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन था, इसी वजह से आया। 2 क्वेश्चन वही बताए हैं जो पूछा गया क्वेश्चन है, मॉडल पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी वही बताने जा रहे हैं। एक बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें आपको बता देते हैं कि वो क्वेश्चन लिखा है इसमें कि चाय की कीमत में, सॉरी ये तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ये भी आप इसको मत सीखिए, छोटा वाला सीखिए। कह रहा चीनी के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर देने पर, मतलब चीनी थी, कोई चीनी थी, इस चीनी के जो मूल्य था उस मूल्य में वृद्धि हो गई, चीनी का कुछ मूल्य रहा होगा, उस मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन इसी तरीके से दिया था, वृद्धि कर दी गई तो खपत कितनी कम किया जाए कि जो उसका खपत, इसमें करा चीनी के मूल्य में 14.2/7% की अगर हम वृद्धि कर दें तो खपत कितनी कम कर दे कि मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन ना हो, ये पूछा है। या एक्सपेंडिचर जो इसका जो मूल्य होता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो आप बताइए कैसे आप करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन में यही मिला है आपको और कुछ मिला ही नहीं। लिखा चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि कर दी गई, हम खपत कितनी कर दें, कम कर दें कि मूल्य अपरिवर्तित है, कोई विशेष परिवर्तन ना उसमें हो। अब बताइए क्वेश्चन में सिर्फ ये मिला है, फार्मूला लगा के दिखाइए कहाँ फार्मूला इसमें लगेगा। और 2/7 फार्मूला लगाते रह जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन कर जाएंगे, लंबा पड़ जाएगा। अब आप पहले 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लीजिए। आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है, 1/7। कैसे होती है, 7 चौको 28, कैरी लगा 2 और 7 एकम 7, 2 9, और ये ऊपर वाला 2 आप जोड़ेंगे 7, ये हो जाएगा 100/7। अब परसेंटेज लिखा तो 1/100 कर देते हैं, 100 से 100 करा तो 1/7। ये हुआ फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने का तरीका। इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस करिए, 1/100 कर दीजिए। आप 4-5 क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली आप बता देंगे कि इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, अब हुआ। अब बताइए कि प्राइस जो थी हमारी, प्राइस क्या थी, प्राइस में इतने % की वृद्धि हुई, ये जो परसेंटेज था ना, इतने % की प्राइस में वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई। जो मूल्य थी, चाय का मूल्य था, उसमें वृद्धि हुई, तो हम वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि कर दीजिए, कितने की वृद्धि हुई, 7 था पहले, 1 की वृद्धि हो गई, अब 8 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले 7 था, 1 की वृद्धि हो गई, अब 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब ये कंजंक्शन लगा देंगे, तो मतलब खपत कितनी हुई, तो इसका उल्टा कर दिया करिए, बस इसी का उल्टा, यहाँ 8 ला दीजिए, यहाँ 7 ला दीजिए। बस आपको क्या करना है, अगर कहीं चाय के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई तो हम कितना खपत कम कर दे कि मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन ना हो। ठीक ना, आपको ये दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, प्राइस पहले आप ये निकाल लीजिए, 7 से मूल्य में वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, उल्टा करिए आप, 8 से 7 कर दीजिए, कंजक्शन आपका 7 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करने का कोई विशेष फायदा नहीं। देखिए 7 से 8 हो गया ना, मूल्य में वृद्धि हुई, हमने उल्टा किया, कंजक्शन क्या होगा, 8 से 7 हो जाएगा। अब वृद्धि हुई कितने की, असली में देखिए कितनी, 1 की हुई, 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पे देखिए 1 की वृद्धि हुई, किस पे हुई थी, ये पहले हमने कहा ना लास्ट वाली डिजिट यही मान्य होती है, 8 पे हुई, इंटू 100 लगा देंगे। ठीक है, चाय के मूल्य में इतने % की वृद्धि हुई, हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तुरंत 1/7 आया, 7 से 8 ले गए, तो कंजक्शन 8 से 7 होगा। 1 का अंतर आ रहा है, 8 थी अब 7 हो गई, 1 का अंतर आ रहा है, किस पे आ रहा है, 8 पे, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ काटेंगे तो 2 चौक को 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 पच्चे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 25, तो कितना आया 12.5%। ठीक है, आंसर की कमी हो गई, 12.5% की क्या हुई, कमी, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि यहां से नहीं समझ में आया, हम वहां से बताएंगे। आपको टेलीग्राम
चैनल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बच्चों को ये दिया जाएगा जिसको जहां नहीं समझ में आए स्क्रीनशॉट दे और हम उसको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। इसके इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेन टेलीग्राम पे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, इस वजह से वहां पे जुड़े रहेंगे। कमेंट बॉक्स तो परमानेंट देखी जाती है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रिकी मेथड है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम से पढ़िए, बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर नहीं, आपको लगता नहीं हम फार्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 22 तारीख के बाद फिर हमारा एक नया बैच शुरू होगा जिसमें टोटल फार्मूला पे क्लास लाई जाएगी। एक टीचर आएंगे, वो टोटल फार्मूला पे ही आपको बताएंगे। बस ये है कि इसमें ट्रिकी मेथड से बताया जा रहा है। ऐसा स्टूडेंट जिसको फार्मूला नहीं आता है, जिसको मैथ आती ही नहीं है, लेकिन वो मैथ बीट करना चाहता है कि हम जो भी मतलब 50 क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन सही कर ले जाएं और फार्मूला बिना याद किए, बेसिक भी नहीं अच्छी हमारी है, तो यही मेथड है कि आप कर सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप उठा के देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बस मुझे तो याद नहीं है कब पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। देखिए, हम आपको मोबाइल में पूरा फिट करके लाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नहीं। हम तो चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर से भी ऐसे बता देते, लेकिन हम चाहते हैं बोर्ड का प्रयोग हो जिसमें आपको अच्छी चीजें समझ में आए, ठीक है। लिखा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। इसमें लिखा है कि दो संख्या है, दो संख्या, उनका अंतर जो है, उनका अंतर, उन दो संख्याओं का अंतर दोनों में बड़ी संख्या के 20% से ज्यादा है। हमने एक संख्या मान लिया x, एक संख्या y, और दोनों में बड़ी संख्या मान लिया ये थी, इसके 20% से ज्यादा है, ठीक है। इसके 20% से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फिर पूछा यदि छोटी संख्या 20 हो, दे दिया है, यदि छोटी लिख दिया है, यदि छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या अगर 20 हो, यही बोल दिया है कि अगर छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो आपको बड़ी संख्या बताना है, बड़ी संख्या, ठीक है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर जो है उन दोनों में बड़ी संख्या से 20% ज्यादा, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या से 20% ज्यादा है। तो मान लीजिए ये बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या से 20% ज्यादा है। यदि छोटी संख्या की वैल्यू आपको दे दी 20%, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या होगी, अब आप बता सकते हैं। इसमें कई तरीके के फार्मूले लगाएंगे आप, वही हाई स्कूल वाला मेथड जो मैथ में किताब में दिया होगा उसमें आप लगाएंगे। माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है, फिर y क्या करेंगे, इसको 20% करेंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो y में जोड़ के फिर 20 को वो भाग देंगे, फिर यहाँ गुणा करेंगे, तो लंबा हुआ कि नहीं हुआ, और पता चले फार्मूला भूल गया तो खत्म किस्सा है, एग्जाम में तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। हम बता रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करके लगा देंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। आल चैप्टर की गारंटी ले, अंक गणित के सारे चैप्टर की गारंटी ले रहे हैं, चाहे कोई चैप्टर हो, बिना फार्मूला लगाएंगे ही नहीं। एलजेब्रा को छोड़कर, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ये सब छोड़ के, बाकी इधर वाले चैप्टर को। अब देखिए कैसे हुआ, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या से 20% अधिक है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या बताइए। अब बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में देखिए बस परसेंटेज कहाँ दिया है, काम खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको देखना है पूरे क्वेश्चन में हमको परसेंटेज देखने को कहाँ मिल रहा है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 20% की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए 20% की वैल्यू। हमने बताया था, अब इसको फिर से बता देते कैसे चेंज करते हैं। 20 लिखिए, परसेंटेज के नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, तो 1/5 होती है। रट लीजिए, ऐसे ही आपको आ जाएगा 1/5 होती है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बड़ी संख्या यही थी, बड़ी संख्या आपकी यही थी, मान सकते हैं अपने कि बड़ी संख्या आपकी यही थी, ठीक है। तो अब छोटी संख्या कौन सी होगी, अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। कहा है कि 20 बड़ी संख्या से 20% अधिक है, छोटी तो 20%। देखिए बड़ी संख्या मान लीजिए यही थी, अब बड़ी संख्या ये थी तो 5 था, बड़ी संख्या ये थी। छोटी से जो बड़ी संख्या थी, ये वाली छोटी वाली जो है वो इससे कम होगी, तो 5 से 1 कम हुई, 4 हो गई, बस इतना हुई। हम बड़ी इसको माने हैं, छोटी इसको, 1 कम हो गया ना, 1 कम हुआ तो 4 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, छोटी संख्या की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो 4 किसके बराबर है, 20 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 4 पचे 20, 1 बराबर होगा 5 के,
मतलब 5 की 4 में 4 5 20 होगा, तो 1 बराबर होगा 5 के। तो अब बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं ना। देखिए ये 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 5 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 25, बड़ी संख्या कितनी हुई 25 हो गई। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर से देखिए दिया था क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों बड़ी संख्याओं से 20% के बड़ी है। तो यदि छोटी संख्या अगर 20% हो तो बड़ी संख्या आप बताइए क्या होगी। हमने मान लिया पूरे क्वेश्चन में उठाइए सिर्फ परसेंटेज, बाकी कुछ मत देखबा मत करिए क्वेश्चन में क्या लिखा, सिर्फ परसेंटेज उठा लीजिए। परसेंटेज उठाया 20। आप समझिएगा छोटी बड़ी जहां दिया है 5 से 1 हुआ कम तो 4, और यही छोटी छोटी थी तो ये छोटी थी, ये बड़ी होगी, ये छोटी। देखने में लग रहा है यार कि ये 5 है 4 है, निश्चित है कि 4 छोटी होगी। अब छोटी की वैल्यू दिया है तो 4 किसके बराबर है 5 के, तो 1 बराबर 5 के होगा ना। 4 5 20, 1 बराबर 5 के। अब बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, बस इसी 5 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आ गया तो बड़ी संख्या निकल गई। ठीक है, टोटल हिंदी में बताया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको आगे आगे क्वेश्चन और करा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप देख लीजिए हम बता देते हैं कब पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2017 यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी बुकें होंगी ना, उसमें देखिए जाके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप कितना जल्दी, अच्छा कोई लड़का हो बस उसको परसेंटेज वैल्यू पता है, तो अगर 20% की वैल्यू 1/5 वो जान गया, मन ही में कर लेगा। 5 से हुआ 4, 4 की वैल्यू 20 दी थी, 4 5 20, तो 5 की वैल्यू 25 तुरंत निकाल देगा। बस छोटा सा एक गोला बनाएगा, उसी गोला में सॉल्व कर देगा। आप फार्मूला लगाते जाएंगे, सॉल्व होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देंगे, ये इसी का पार्ट 3 लाएंगे, परसेंटेज का पार्ट 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। लाइक तो जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बताइए कि आपको बिना फार्मूला के मैथ मिल रही है सॉल्व करना। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे कि बिना फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगला भी लाएंगे जो यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। बस आपका काम सिर्फ 2 है, एक तो पहले बार आप लाइक कर दीजिए, दूसरे आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, 2 काम करिए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करना जरूरी है, तभी नहीं तो पता चला नोटिफिकेशन ही आपको नहीं मिलेगी। ठीक, तो अभी आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन बताएंगे, वो भी बिना फार्मूले के। ठीक है, ट्रिक मेथड से सीखने के लिए परीक्षा पास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।